हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 7 विषय हिंदी में जो तीसरा अध्याय दिया गया है, तीसरा पाठ दिया गया है, जिसका नाम है भारत का अतीत गौरव। तो आज हम लोग क्लास 7 के तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है भारत का अतीत गौरव। इस चैप्टर में बताया गया है कि प्राचीन स्मारकों, ध्वंसावशेषों, मंदिरों, मस्जिदों, गुफाओं, मकबरों आदि से भारत के अतीत गौरव की जानकारी प्राप्त होती है। इस पाठ में भारत की प्राचीन कलाओं जैसे वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला आदि से उसी अतीत गौरव का परिचय दिया गया है। यानी इस पाठ में भारत की प्राचीन कलाओं जैसे वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि से उसी अतीत गौरव का परिचय दिया जा रहा है। बताया गया है इस पाठ में कि त्योहार और विवाह के अवसरों पे प्रायः हम घर की महिलाओं को घर की किसी दीवार के कुछ भाग पर गोबर पोतते और गोबर पर चावल की सफेदी लगा करके और गेरू के रंग से देवी देवताओं, पशु पक्षियों के चित्र और फूल पत्तियां बनाते हुए आज भी हम क्या करते हैं, देखते हैं। यानी जब भी हमारे वहां विवाह या त्योहार का अवसर आता है तो हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं दीवार के किसी भाग यानी किसी दीवार के कुछ भाग पर गोबर से लीप करके, गोबर पोत करके और चावल की सफेदी के द्वारा और गेरू के रंग से तमाम देवी देवताओं का, पशु पक्षियों का और फूल पत्तियों का क्या करती हैं, चित्र बनाती हैं। विशेष रूप से हम दिवाली के अवसर पर देखते हैं कि भारत की दीवारों पे अच्छे अच्छे सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। साथ ही इस चैप्टर में कहा गया है कि दक्षिण भारत में द्वार के आगे अधिकांश लोकोत्सवों पर चौक पूरने की बड़ी कलात्मक प्रथा है। यानी दक्षिण भारत में अपने द्वार के आगे लोकोत्सवों पर चौक पूरने की बड़ी कलात्मक क्या है, प्रथा है। यानी वहां बहुत ही अच्छे ढंग से चौक पूरने की प्रथा है। बताया गया है कि आटे में विभिन्न प्रकार के सूखे रंगों को मिला करके और पृथ्वी को गोबर से लीप करके, पृथ्वी पर गोबर पोत करके महिलाएं तमाम प्रकार के मांगलिक चक्र और नमूने क्या करती हैं, बनाती हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि ओणम उत्सव के दिन केरल में रंगोली का बहुत ही महत्व है। साथ ही इस पाठ में यह भी बताया गया है कि भित्ति चित्रों को बनाने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है और प्राचीन काल में जनसाधारण नहीं, सामान्य लोगों को ही नहीं बल्कि राजवंश के राजकुमारों और राजकुमारियों को भी बचपन में, बाल्यावस्था में चित्रकला की शिक्षा दी जाती थी। आगे इस पाठ में बताया गया है कि ललित कला की परंपरा
ललित कला की परंपरा भारत के ग्रामों और नगरों के साथ पिरोई हुई है। हम ग्रामों और नगरों में प्रायः कुम्हार को आज भी मिट्टी के सुंदर सुंदर खिलौने और देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते देखते हैं। हम मेलों से उन मूर्तियों को खरीद करके लाते हैं और अपने घर में सजाते हैं। इन मूर्तियों की पृष्ठभूमि देखने से मालूम होगा कि मनुष्य जब पत्थर के हथियार बनाने लगा था तभी उसने अपने कल्पित देवताओं को पत्थरों से गढ़ना भी आरंभ कर दिया था। कहा है कि अति प्राचीन काल में जो मूर्तियां थीं वो पत्थर की ही पाई गई हैं। यानी अति प्राचीन काल में मूर्तियां पत्थर की ही क्या की गई हैं, पाई गई हैं। इन मूर्तियों के लिए पूजा गृह बनाए गए थे। ठीक है, इस प्रकार स्थापत्य कला को भी विकास का क्या मिला, अवसर मिला। साथ ही इस चैप्टर में बताया गया है कि दक्षिण भारत के मंदिर, चित्र, मूर्ति और स्थापत्य कला के मिश्रित नमूने। परंतु जब यात्रा उत्सव में पत्थर की मूर्तियों को भारी होने के कारण लेकर चलने में, यानी जो पत्थर की मूर्तियां थी वो भारी होती थी, इसलिए लेकर चलने में जब लोगों को कठिनाई महसूस हुई तो अन्य हल्की धातुओं की मूर्तियों का प्रादुर्भाव क्या हुआ। तांबे, कांसे, सोने, चांदी की मूर्तियां क्या होने लगी, बनने लगी। धातु की मूर्तियों का जन्म ही इसलिए हुआ कि देवताओं को उत्सव में ग्रामीणों के निकट लाने के लिए यात्रा कराई जा सके। धीरे धीरे चित्रकला और मूर्तिकला धर्म का आधार होकर के राष्ट्र के जीवन का मुख्य अंग बन गया। यानी धीरे धीरे चित्रकला और मूर्तिकला धर्म का आधार होकर राष्ट्र के जीवन का मुख्य अंग बन गई। जब धर्म दुर्बल होने लगता है तब कला उसकी सहायता के लिए आती है। इस पाठ में बताया गया है कि जब धर्म दुर्बल होने लगता है तब कला उसकी सहायता के लिए क्या करती है, आती है। धर्माचार्यों के निराकार संबंधी शुष्क सिद्धांत जब सामान्य जन समुदाय के हृदय पर अपना असर डालने में निष्फल हो जाते हैं तब ललित कला बड़ी ही रसिकता के साथ उन्हीं सिद्धांतों को जन समुदाय में फैलाने का प्रयत्न करती है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में कला ने धर्म की सहचरी बनकर जनता में संस्कृति, शिष्टाचार और सदाचार का प्रचार किया। तो आज हम लोग भारत का अतीत गौरव जो चैप्टर था उसमें हम लोग जो मुख्य बातें बताई गई थी, जैसे इस चैप्टर में बताया गया था कि प्राचीन स्मारकों, ध्वंसावशेषों, मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों आदि से भारत के अतीत गौरव की जानकारी प्राप्त होती है। इस पाठ में भारत की प्राचीन कलाओं जैसे वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि से उसी अतीत गौरव का परिचय दिया जा रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। बचे हुए शेष भाग को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।